हाईवे पे इनका स्वागत हो रहा है। ये कोई और नहीं है, ये सुलहदेव युवा सुलहदेव पार्टी के जो ना राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर सर आपका स्वागत है सर। अभी जो है 2024 को किस तरह से देख रहे हैं और किसके साथ आप जाएंगे? ये 2024 नहीं, जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, संविधान लागू हुआ, तब से चुनाव हो रहा है। कोई नई बात तो है नहीं। और चुनाव जब जो लोग जनता के बीच में हैं, चुनाव में तो लड़ेंगे। अपना अलग अलग सिस्टम है लोगों। जैसे कि गठबंधन की बात का जो की जाए तो सर किसके साथ आप जाएंगे? आने दीजिए टाइम। अब जैसे कि बरसात शुरू नहीं होगी और किसान धान उखाड़ करके नर्सरी से या कपार पर लेके खड़ा रहे सड़क पर। सर हाल ही में आप योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आपने मुलाकात की थी। सर क्या लगता है उत्तर प्रदेश जो जनता के बीच में है, जनता की समस्या को लेके हम अगर मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे तो किसी दूसरे पार्टी के नेता से मिलेंगे। सर इस बीच में कुछ बताएंगे? देखिए, आज ज़रूरत है देश में जातिवाद जनगणना की। हम जहाँ खड़े हैं इस इलाके में बड़ी संख्या में कश्यप, पाल, प्रजापति, आर्य, कर्गवंशी, बंजारा, बहेलिया, कनार, दुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, नाई, गोंड, लोहार, कुमार, इनकी गिनती नहीं है। देश की राजनीति में 5-6 जातियों को छोड़ दीजिए तो शेष जातियों की गिनती नहीं है। आप किसी दल के किसी नेता से पूछिए कि हम जहाँ खड़े हैं इस मैनपुरी जिले में, कश्यप की बात पूछिए, पाल, प्रजापति की बात पूछिए तो कहते हैं यहाँ कहाँ रहते हैं, 1000-2000 लोग होंगे। ये कहा जाता है जहाँ हमारी लाखों की संख्या हो। हम एक विधानसभा में 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार वोट अकेले कश्यप का है, वही अकेले पाल का है, वही अकेले प्रजापति का है। गिनती नहीं है जातियों की। इस नाते हम लोगों का प्रयास है कि जातिवार जनगणना हो, जातियों की गिनती हो जाए ताकि शिक्षा के लिए बजट, स्वास्थ्य के लिए बजट, रोजगार के लिए बजट और नौकरियों में उनको हिस्सेदारी मिले। आज महिलाओं की आबादी आधी है। आज लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराने के लिए पार्टी लड़ रही है। नौकरियों में आज सभी नेता, सभी दल के लोग ये कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात होती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात होती है। तो आधी आबादी महिलाओं की है तो नौकरियों में आधी सीटें आरक्षित कर दो। हमारी आपकी बहन बेटियां जब दरोगा बन के, सिपाही बन के, एसपी बन के, सीओ बन करके, डीआईजी बन करके, वर्दी पहन के, रिवाल्वर लेके गाड़ी से जब निकलेंगी उनके ऊपर अपराध करने वाला। तो बीजेपी सरकार ऐसा नहीं कर रही? आपके सामने है ना, कोई पार्टी नहीं कर रही है। आप बताइए, जातिवाद जनगणना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में हर 10 साल पे कराने के लिए दिया। सपा की गवर्नमेंट थी, नहीं कराई, 4 बार थी। बसपा ने भी नहीं कराई, कांग्रेस ने भी नहीं कराई और बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये भी नहीं करा रही। ये सब सर ये विपक्ष जो है एक हो रहा है। बीजेपी को मतलब देश से यानी कि उत्तर प्रदेश से बिल्कुल वॉकआउट करने के लिए क्या बात? ये विपक्ष एकजुट इस नाते हो रहा है कि देश में जातिवाद जनगणना कराने की जागृति पैदा हुई। जब हम लोगों ने 20 साल से हम लोगों ने हलचल पैदा की तो लोगों को लगने लगा कि अब जातिवाद जनगणना की बात अगर नहीं होगी तो ये जब शोषित, वंचित, पीड़ित लोग अगर जागृत होंगे तो फिर ये जगेंगे तो ये सत्ता की तरफ जाएंगे। जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। उन्होंने इशारा किया है कि राज सत्ता पे कब्जा करो, यहाँ कुछ नहीं है। जो मालिक होता है वही बताता है। आज चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने का 17 जातियों का मामला हो, तो वो सत्ता से नहीं मिलेगा। हम आप सड़क पर ही चिल्लाते रहे, 10,000 लोग बैठ के चिल्लाएं, इससे नहीं होगा। लेकिन प्रदेश सरकार एक प्रस्ताव भेज दे केंद्र को, अब केंद्र उसको राज्यसभा और लोकसभा से पास करके आरजीआई के यहाँ भेज दे, आरजीआई मुहर लगा करके वापस कर दे, उसी रास्ते आ जाए, प्रमाण पत्र बनने लगेगा। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है। लेकिन इस देश के नेता हमको आपको पढ़ाते हैं पाठ, 16 दूनी 8। क्या बात है सर। अगर जो विपक्ष एक होकर चुनाव लड़े तो सर किस तरह के परिणाम आएंगे? बहुत अच्छा होगा। एक उदाहरण मैं आपको दूं जी। अभी निकाय चुनाव बीता है और निकाय चुनाव में नगर पंचायत, सभासद, पार्षद, नगर पालिका जो वोट का परसेंटेज आया 37% वोट बीजेपी पाई है जी। 37% वोट बीजेपी पाई है और 57% वोट विपक्ष पाया है। इसी को देख लीजिए। आज भी जो विपक्ष लामबंद हो रहा, अभी खाली थोड़ा हुआ है, 40% वोट उसका है, 38% वोट बीजेपी का है। अब आप बताइए, अभी और लोग जो बोली आएंगे तो 40 से 45 होगा, 50 होगा, 60 होगा, तो कहाँ रहेगा? तो ये लड़ाई हक अधिकार की हो रही है, ये हिस्सेदारी की बात हो रही है। देश में जो व्यवस्था है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, जो पावर दिया है वोट का, ये वोट का पावर इस नाते दिया है
कि आप शिक्षा के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, नौकरी के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, अपने बेहतरी के लिए लड़ो, अपने विकास के लिए लड़ो। ये पावर जो दिया है, इस पावर को हम अलग अलग, लेकिन बीजेपी हमेशा जातवाद करके जो है ना बांटने का काम कर रही है, और तो किस तरह से क्या होगा? देखिए, जब इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय कांशीराम जी जाति विहीन समाज की बात करते हैं, इसी नाते संविधान में जब जारी सारी व्यवस्था देखा, जो आंदोलन महात्मा ज्योतिबा फुले, गौतम बुद्ध जी, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो चलाया, उस आंदोलन को जब पावर मिला बाबा साहब को, तो उन्होंने संविधान में छुआछूत हटा दिया, नफरत हटा दिया। संविधान के पहले पन्ने पे लिखा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। संविधान में 4 जाति बनाया, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग। पश्चिमी कोई जाति नहीं है। ये तो 6743 जाति बना दिया लोगों ने, चालाक लोगों ने, जो अपने को ऊंच बनाया। अहिर गलेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोटी खटी पासी कीवट बिन मला दुल्हा दुनिया सारिक शेख हैयत पठान आर्य कर्क बंसी बंजारा बहेलिया कंगार। ये इतना जाति, इंसान में कोई जाति होती है? पेड़ में जाति होती है, बबूर का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, जामुन का पेड़, गूलर का पेड़। देख के बता देंगे, यहाँ हम लोग इतने लोग खड़े हैं जिसमें बता सकते हैं कौन किस जाति का है। अच्छा, 2024 की अगर जो बात करें सर, तो 2024 में क्या आपकी बार बीजेपी पर जनता भरोसा करेगी? देखिए, जनता हमेशा जब ये उब जाती है तो बदलाव की मूड में आती है, और हमेशा बदलाव की है। लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है? 4 बार बहुजन समाज पार्टी का यूपी में शासन था, आज कहाँ खड़ी है? समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही, आज वो कहाँ खड़ी है? तो ये 38% एक वोट है जो हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। 38% एक ऐसा वोट है, ये वोट कांग्रेस के साथ तो कांग्रेस की सरकार, बसपा के साथ तो बसपा की सरकार, सपा के साथ तो सपा की सरकार, आज बीजेपी के साथ ये खड़ा हुआ। ये उम्मीद लगा के ये भटक रहा है कि यहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए। यहाँ अब यहाँ भी उबिया गया, पेट भर गया, अब रास्ता खोज रहा किधर जाए। तो ये 38% वोट जब करवट लेता है तो सरकारें बदल जाती हैं और नई सरकारें। तो क्या लगता है कि यूपी का वोटर जो है ना, क्या जो है ना लोभी हो चुका है? या कहीं राशन के नाम पर, तो कहीं जो है ना किसान मानदेय के नाम पर, क्या उस पर तो उसका कोई फायदा मिलेगा बीजेपी को? ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप पत्रकार हैं, इस देश में आज़ादी के बाद से अब तक पत्रकार आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ? आपने कभी सवाल नहीं किया किसी नेता के सामने से। हमसे आप सवाल पूछ रहे हैं, आपने हमसे ये सवाल नहीं किया कि पत्रकार आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ। जो फोटोग्राफर आपके साथ रहता है तो उसके दुर्घटना बीमा, उसके दुर्घटना बीमा का सवाल आप हमसे नहीं किए। तो जनता के बीच में जो नेता हैं वो जनता में इस बात की जागृति नहीं कर रहे हैं कि जो बात गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, वही बात महात्मा ज्योतिबा फुले ने कही, वही बात छत्रपति साहू जी महाराज ने कही, वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कही, और संविधान में उसको व्यवस्था दे दिया। तो आज उस बात का प्रचार प्रसार कि आप अपने बगल में झांक के देखो कि जो बात हमारे महापुरुषों ने कही, जिस परिवार में शिक्षा गई आज वो परिवार विकास के रास्ते पर चला गया, जिस परिवार में शिक्षा नहीं गई वो विनाश के रास्ते पर आज भी खड़ा हुआ है। तो उनको समझाने की जरूरत है। सर, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है ना शिक्षा को इतना महंगे किए है उत्तर प्रदेश में, तो अशिक्षित लोग दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर। जीएसटी दिखाई दे रही है, कॉपी किताबों में जीएसटी है। अच्छा, ये बताइए जी, आपको रोग है, ये जानकारी हो गई है कि हमको शिक्षा रूपी रोग है, इसको ठीक करना है। आया आपको सीएम बना दिया जाए, अब दवाई नहीं बनाएंगे? गोली बनानी पड़ेगी। तो जिनको जरूरत है वो वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। जाके पैर फटे बेवाई सो ही जाने पीर पर आई। तो शिक्षा की दवाई तो बहुत, हाई कोर्ट ने 13 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा था कि एक समान शिक्षा लागू करो। आप उठा के पढ़ लेना तेलंगाना शिक्षा नीति। 4 करोड़ आबादी, 2 लाख बच्चों को हर साल केजी से पीजी तक 500 कॉलेज खोल करके निःशुल्क शिक्षा तेलंगाना सरकार दे रही। भारत का एक स्टेट है। वहीं यूपी की बात करें, अगर देश के तमाम स्टेटों की बात करें, तो हमारे देश के नेता किस बात के लिए नेतृत्व करते हैं? ये जब सरकार बनी, चाहे सपा बसपा कांग्रेस जितनी सरकारें बनी, इन्होंने क्यों नहीं कॉलेज खोला? आज चिंता इसी बात की चिंता है कि आज अगर इसी मैनपुरी में 10 कॉलेज खोल दिया जाए, हर जिले में 4 10 कॉलेज खोल दिया जाए, आबादी के हिसाब से फ्री शिक्षा दे दिया जाए। लेकिन अखिलेश सरकार ने तो ऐसा किया था,
और कहाँ किया? एक बता दो। बहुत से विद्यालय बने हैं सर, मैनपुरी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से इंटर कॉलेज को मान्यता दी है, लेकिन वो बंद करा दिए हैं। आप मान्यता की तरफ लेके चले गए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप तेलंगाना की शिक्षा नीति पढ़ लो। केजी से पीजी तक 1972 से लेकर 2023 तक 500 कॉलेज खोला है और 2 लाख बच्चों को हर साल निःशुल्क डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा दे रही है सरकार। आप एक कॉलेज बता दो मैनपुरी में हम खड़े। ऐसा तो नहीं है। क्यों? वही मैं कह रहा हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, उनको क्या पता है ये गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इनके पास फीस है कि नहीं है, कॉपी है कि नहीं है, कपड़ा है कि नहीं है, स्कूल कैसे जाएगा, ये तो जानकारी है नहीं। तो योगी सरकार भी तो नहीं जोर ध्यान क्यों नहीं कर रही है? हम जागरूक नहीं हैं। आज ओम प्रकाश राजभर को जानकारी हुई, हम बनारस से चल करके हम मैनपुरी आए, एटा, इटावा, कन्नौज गए, हम सहारनपुर, बागपत, शामली गए, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, हम पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में समझा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है, अपने हक के लिए लड़ो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, और नेताओं की गुलामी बंद करो। तो क्या खूब कहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, इन्होंने, इनका साफ कहना है कि जागृत हो तभी तुम्हें अधिकार मिल पाएगा। कैमरामैन के साथ अली शाह, JK 24/7 न्यूज, मैनपुरी।